राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के दर्शन करिए। इधर से और इधर से। प्रभु जहाँ है वहाँ भक्ति है, प्रेम है, हर्ष है, उल्लास है, आनंद है। राम भी यही, श्याम भी यही। और ये हमारे श्यामा श्याम। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कहते हैं। राम राज्य में ये तीनों नहीं था। जब राम जी का राज्य था, त्रेता युग में राजा राम थे, तब किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ये राम जी के दर्शन करिए, राम दरबार के, कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कहोई व्यापा। कहीं भी ये तीनों ताप व्याप्त नहीं है। भगवान की शरण में सभी हैं और सभी प्रभु के अनुसार ही, अपने राजा के अनुसार ही कर्म करते हैं और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सभी को सभी प्रकार का न्याय मिलता है। जो जिसके साथ जैसा कर रहा है, प्रभु भगवान श्री रामचंद्र उनको वैसा ही न्याय स्वरूप फल देते हैं, उपहार देते हैं और दंड भी देते हैं। तो ये तीनों ताप क्या है जो कलयुग में बढ़ता जा रहा है, और मनुष्य जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस माया में फंसते चले जा रहे हैं। ये हमारे कान्हा जी के पास आए, तो कान्हा जी के पास हम आ गए हैं। और ये तीनों ताप, तीन प्रकार के दुख हैं। अभी कुछ वर्षों पहले आई थी महामारी कोरोना, तो उसके एक वर्ष पूर्व से ही पूरे वर्ष भर मैं आकाश में उड़ रही हूँ। ऐसा स्वप्न आ रहा है कि उड़ रही है। तो उससे पहले एक बार याद है 2014-15 के पास बहुत भूकंप आया था नेपाल में, बहुत तेज, और कई बार आया था। जो इधर रहते हो वो जानते होंगे, और वैसे सभी जानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा झटके खाए होंगे, ऐसा कि कभी कहीं भी कुछ हिले तो तुरंत पता चल जाए कि अरे भूकंप तो नहीं आया। ऐसी उस समय भावना हो गई थी, और अभी भी है कि कहीं आया तो पता चल जाता है। बस ये है कि अब कोई भय नहीं है जैसे उस वक्त था। तो ये सारे जो हैं वो सब दैवी आपदा हैं। जो भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो पूरे वर्ष क्या, एक साल पहले ही आने के महामारी के, वो भी दैवी प्रकोप है। जब मनुष्य नहीं समझता है तब दैवी आपदा आती है और महामारी का रूप लेती है। तब उड़ रही हूँ तो लोग कह रहे हैं संध्या बेला का समय है, और वो देखो लड़की उड़ रही है, वो देखो लड़की उड़ रही है। तो मैं कह रही अरे महादेव, नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए। तो सच में थोड़ा नीचे कर दिया उन्होंने, आकाश से थोड़ा नीचे, कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि उड़ते हुए उन्होंने देखा है। तब उड़ रही हूँ, सोच रही हूँ उड़ क्यों रही हूँ, क्योंकि भगवान का कोई भी जो स्वप्न होता है ऐसे ही नहीं होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। और अपने मस्तिष्क से, बुद्धि से तो आप समझ लीजिए जो समझना है, परंतु पूर्ण रहस्य तो यही खोल सकते हैं, यही समझा सकते हैं जब उचित समय आता है। तब ऐसा देखा तो क्या ऐसे उड़ा रहे हैं, और बस बहुत सहज हूँ, कोई भय नहीं है कि प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं या फिर मैं उड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आराम से कि प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं आप, और उड़ते हुए जा रही हूँ। ऐसा कई बार स्वप्न में हुआ। तो ये हुआ कि सब लोग देख रहे हैं कि सब लोग क्या कहेंगे कि अरे लड़की उड़ रही है, थोड़ा नीचे कर दो, तो वो कर दिए हैं। इसका क्या अर्थ है? तो प्रभु सुन रहे हैं मेरी बात भी, और वो कुछ करना भी चाह रहे हैं। ले कहाँ जा रहे थे लेकिन। तब एक बार फिर अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसा ही स्वप्न फिर देखा। तो इस बार पूरा अंधकार है, बहुत अंधेरा है, और जब लेकर गए
तो बहुत तीव्र गति से लेके गए और एक आकाश में लेकर गए। और सामने जैसे मैं हेलीकॉप्टर में हूँ, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पता नहीं चल रहा है। अब मैं सीधे सीधे चल रही हूँ बहुत ही शांत गति से, और सामने कुछ प्लास्टिक जैसा मेरे सामने, लेकिन फिर भी मैं सांस ले पा रही हूँ कि ये सब क्या है, कैसे है, जाने क्या बात है। तब जो पहली महामारी आई थी तो उसमें तो सभी बच गए थे आराम से। तो लेकिन दूसरी आई थी जो भयानक थी, वो जो था वो काली रात्रि के समान। तो प्रभु वो जो दैवीय प्रकोप था उससे रक्षा कर रहे थे कि आपको सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। तो हम सभी गांव चले गए थे, तो वहाँ सुरक्षित थे सभी। तो प्रभु इस तरह दैवीय प्रकोप से रक्षा की है मेरे साथ। जो स्वयं का अनुभव है, उसके बाद पता चला कि सब ऐसा देख रही हूँ कि सब शांत है, क्या बात है, कोई कहीं ऑफिस नहीं जा रहा है, सब चुपचाप घर में है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है। तो पहली वाली में तो बस सभी बैठ गए थे, कुछ अधिक नहीं हुआ था। तो ऐसा बाद में हुआ था जब सभी त्राहिमाम कर रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सही उचित दिशा में रहिए, कष्ट मत दीजिए किसी को। प्रभु सदैव सब कुछ देखते हैं, और सही समय आने पर विधि का विधान यही है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होता है। और फिर स्वप्न दर्शन में ऐसे कहीं सुना कि जब आप कहीं उड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी कोई बीमारी आने वाली है। तो देखिए ये भी बात सत्य हो गई कि उड़ रही थी पूरे वर्ष, तो बीमारी आई जिसको महामारी कहते हैं। और जब 15 वाली आई तो बहुत तेज थी, और मैं एकदम खड़ी थी और पूरी उल्टी हो गई। हम कह रहे ये क्या हुआ। और बहुत तेज आई थी, जैसे किसी ने पकड़ के जड़ें हिला दी हों, इतनी तेज आई थी। तो उसमें देखा था कि बहुत तेज मैं बोली और उड़ गई। बहुत तेज चिल्लाया, महादेव ऐसे चिल्लाया। तब लगा कि क्या हो गया। अब थोड़ी देर के लिए जो दोपहर में नींद आ जाती है 5-10 मिनट के लिए, उतने देर में ही। और जो अभी कुछ दिनों पहले आया था ना भूकंप, तब क्या हुआ था कि यहीं ऐसे सोफे पे बैठे थी और थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो जगह जगह से एक स्वप्न आता है, आपको पता है, सब आपको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन आप फिर भी सो रहे हैं, ऐसा वाला। तब कान्हा जी एकदम बिल्कुल कलाई एकदम पकड़ लिए, हाथों से अपने कलाई को पकड़ लिए। और पता चला तो मैंने बोला कृष्ण, ऐसे बोला। उसके बाद क्रेन से उठा के मुझे ले जा रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो। इतने में ही स्वप्न खुल गया, बस इतना ही था। तब समझ में आया कि ये फिर से उड़ा रहे हैं, कहीं फिर से तो नहीं भूकंप आएगा। तो देखिए 1-1.5 महीने के बाद फिर आया था भूकंप, जो अभी कुछ दिनों पहले था ना। और मैं उस वक्त वीडियो भी बना रही थी, और एक रात में भी आया था। तो ये है दैविक, जो भगवान के यहाँ से होता है बाढ़, जहाँ पे प्रभु करते हैं और कोई प्रकृति करती है, मनुष्य नहीं करता है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। बस इतना ही है कि आप उचित कर्म करिए जिससे आपको प्रभु सुरक्षा दे पाए, आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं। जब प्रभु सुरक्षा देंगे तभी तो आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि सब प्रभु का ही बनाया है। कोई भी कष्ट हो, कैसा भी हो, आप उससे निकल पा रहे हैं, आप उन कष्टों में से निकल पा रहे हैं। वो कष्ट आ रहे हैं, छू के चले जा रहे हैं। भूकंप आया और निकल गया, बाहर चला गया। महामारी आई, आप बाहर निकल आए, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब प्रभु की कृपा है, और आप सभी अच्छा कर्म करेंगे। और ये जो मांस मदिरा का सेवन है, ये सब का त्याग करेंगे, उचित राह पे चलेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, तब ये महामारी आए या फिर कोई भी ऐसी आपदा आए, आप उससे बचकर निकल जाएंगे, इन आपदाओं से, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो 3 जो दैहिक, दैविक, भौतिक है, उसमें ये दैविक आपदा जो थी उससे प्रभु ने सुरक्षा की, बचाया। तो और जो भौतिक होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो कष्ट होता है, जो शारीरिक कष्ट है आपको, वो आता है, किसी ने कुछ कह दिया वैसा कष्ट होता है। तो इस कष्टों पर आप कैसे नियंत्रण साधेंगे,
उसमें आपको प्रभु की भक्ति करनी है तो आप साफ साफ सीधे सीधे बचकर निकल जाएंगे, और नहीं कर रहा है कोई तो वही कष्ट आपको बहुत पीड़ा, अत्यंत पीड़ा देता है। मानसिक रूप से मनुष्य है जो व्यथित हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, और ये सारी बातें होती हैं। ये भौतिक है जो मनुष्य को ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं शरीर पे, क्योंकि शरीर ही तो मिला है कष्ट भोगने के लिए, उसी पर आएगा जो बड़े बड़े असाध्य रोग हो गए, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, जो भी है वो भी समाप्त हो जाएगा जब उसका प्रभाव नहीं रहेगा। जब मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान देगा और प्रभु की भक्ति करेगा, तब उसको ये सारे कष्ट तंग नहीं करेंगे। मानसिक रूप से भी जब शारीरिक कष्ट होता है तो पहले मानसिक रूप से भी मनुष्य परेशान हो जाता है। जैसे कि मेरे पाँव में दर्द हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तो फिर ये हुआ कि हाँ कम भोजन करना है। अभी दिवाली में बहुत सारा व्यंजन है, आपको तैली सब खाना होता है। तब हम सब कोई था नहीं घर पे, तब पूछा क्या खाएंगे ये, तो ये कह रहे खिचड़ी खाएंगे। कहो खिचड़ी जब ये खाए उसके बाद जो प्रसाद था वो इतना आनंदित कि वो सारे पकवान फीके हैं उस खिचड़ी के आगे। तो जो आप साधना कर रहे हैं तो आपको ये संतुलन होना चाहिए भोजन में, क्योंकि आपका शरीर कैसा है, आप क्या खा पा रहे हैं, कितना आप पचा पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन तो नहीं खा सकता है कोई इतना गरिष्ठ भोजन, जिससे अगर वो खाएगा तो फिर वही है कि वो अस्वस्थ ही होगा और एक समय के बाद पता चलेगा। तो ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना है कि संतुलित भोजन करें और प्राणायाम करें, आसन करें। ये सब आपके जीवन को और बढ़ाएंगे, आपका जीवन स्वस्थ होगा। और जब आप युवा हैं, स्वस्थ हैं, तभी भक्ति करिए, जिससे कि आपको ये जो कष्ट है वो आपको छूकर निकल जाए। और माया रूपी संसार में रह रहे हैं, आपके भीतर है काम, क्रोध, लोभ, ये सारी बातें जो हैं ये सभी जो हैं इस त्रिताप में ही आती हैं। आपके जो दैहिक, दैविक, भौतिक है। दैवीय तो प्राकृतिक है, भौतिक जो है वो शारीरिक है, और मानसिक भी है। जब आप क्रोध कर रहे हैं तो ये मस्तिष्क पर ही तो प्रभाव है, तो ये सब माया के अधीन है। तो ये सब मायापति ही दूर करेंगे जब आप भक्ति करेंगे। तो उस राह पर चलेंगे तो तीनों लोगों का सुख प्राप्त होगा जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। जैसे प्रभु सदैव साथ रहते हैं। जब भी कोई भी अस्वस्थता हो, अभी जब था सर्दी जुकाम, तो इनसे कहा था ना पहले कि जरा अपने आँखों की ज्योति दिखाओ, तो ऐसे बोला तो वो तो सत्य वाला ही दिखाएंगे कि जो उनकी ज्योति है वो लो देख लो। और देख लिया, दर्शन कर लिया। अब वो प्रभु की कृपा है, सदैव साथ हैं। आप सभी भक्ति करिए, नाम स्मरण करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।